ब्रो, कहा जाता है कि छुट्टी आराम करने के लिए होता है। यहाँ आराम का मतलब है कि मेंटल शांति मिलनी जरूरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग छुट्टी मनाने जाते तो हैं, लेकिन बदले में और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये पहुंच जाते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जगह पर। जी हाँ दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक टूरिस्ट स्पॉट दिखाने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आपको यहाँ पर जाने का मौका ना मिले, और मिले भी तो संभल कर ही जाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 11, रनिंग ऑफ बुल्स। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेन में इस तरह से लोग एंजॉय करते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि स्पेन में लोग बुल को उकसाकर भाग जाते हैं। आप समझिए कि कितना रिस्की होता होगा कि बुल आपके पीछे और आप उसके आगे। कई बार बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ, कई बार लोगों की जान भी निकल जाती है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर किसी भी टूरिस्ट को इस तरह के इवेंट में आना चाहिए? दोस्तों ये आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर खतरा चरम पर होता है। जी हाँ, यहाँ पर लोगों की जान मिनट में निकल जाती है, लेकिन फिर भी जिन्हें जाना है वो तो जाते ही हैं। आपको बता दें कि हर साल इस तरह के इवेंट में कई लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टाइल मारने के लिए कई लोग इस इवेंट का हिस्सा हो जाते हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता है, और वहीं पर इनका खेल खत्म हो जाता है। जी हाँ, कई बार ये बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं और इनकी छुट्टी बेकार हो जाती है। नंबर 10, वोल्केनो बोर्डिंग निकारागुआ। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान ज्वालामुखी के साथ खेलने की चाहत रख सकता है? जी हाँ, वही ज्वालामुखी जिसके आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज के जमाने में दुनिया की एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर कि लोग वोल्केनो को मजाक बनाकर रख दिए हैं। जी हाँ, ये अपनी मौत को अपनी हथेली पर रखकर ज्वालामुखी की राइड लेने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये देखिए यहाँ का नजारा। ये निकारागुआ देश है। कहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्केनो है उसके ऊपर यहाँ के लोग राइड करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के कई खतरों के खिलाड़ी यहाँ आते हैं अपनी किस्मत को चेक करने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ जब कोई इंसान चोटिल होता है तो समझिए कि उसके बचने की संभावना न के बराबर ही होती है। ऐसे में न जाने क्यों लोग आते हैं और यहाँ राइड लेते हैं। ये भी दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ जाने से पहले कम से कम 10 बार सोच लें। नंबर 9, एलिफेंट किंगडम इन थाईलैंड। दोस्तों जब भी आप मगरमच्छ का नाम सुनते होंगे तो सबसे पहले आपको क्या लगता है? जी हाँ, यकीनन डर लगता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि न जाने क्यों लोग अपनी मौत को दावत देने के लिए इस जगह पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है थाईलैंड का एलिफेंट किंगडम। अब यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ पानी में घूम रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में यहाँ आने वाले टूरिस्ट एक बोट की मदद से इनके पास जाते हैं और इन खतरनाक मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं। ये देखिए कैसे बोट पर बैठकर इन मगरमच्छों को खिलाया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि इस तालाब को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर आदमी कम है और मगरमच्छ ज्यादा हैं। यहाँ न जाने कैसे लोग हिम्मत करके आते हैं और मगरमच्छ के साथ मस्ती करते हैं। गलती से अगर कोई एक मगरमच्छ भी इनके पास आ गया तो समझिए कि कितने लोगों की जान चली जाएगी। जी हाँ, लेकिन यहाँ के लोग हैं जो कि इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, और यहाँ रोज ही हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते रहते हैं। इन टूरिस्ट से साफ साफ कह दिया जाता है कि आपको अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद ही रखना होगा, क्योंकि अगर कुछ होता है तो यहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं है। नंबर 8, गैप ब्रिज ऑफ चाइना। दोस्तों वैसे तो चीन में एक से बढ़कर एक तरह के ब्रिज हैं, लेकिन जब बात आती है गैप ब्रिज की या कहें कि द ब्रिज ऑफ डेथ की, तो मामला ही अलग हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे खतरनाक ब्रिज है पूरी दुनिया का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही वजह है, सब अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इस ब्रिज पर ट्रेवल करने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना होगा। जी हाँ, कई बार जब आप इस पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं उस समय मिस बैलेंस होने का खतरा होता है। कई बार तो आपकी जान बच जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी जेब से मोबाइल या आपके पैरों से जूते नीचे गिर जाते हैं तो समझिए कि वो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इस ब्रिज की ऊंचाई ही है 200 मीटर। आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरी हुई कोई भी चीज कहां बच पाती है। तो दोस्तों इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाना खतरों से खाली नहीं है। वैसे आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए जरा। नंबर 7, व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साइकिल चलाना यानी कि अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। जी हाँ, ये है व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग ट्रैक, जो कि है अमेरिका के अमेज़न में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जानते हुए कि यहाँ पर साइकिलिंग करना खतरों से खाली नहीं है, ये जानते हुए भी कुछ खतरों के खिलाड़ी यहाँ पर साइकिलिंग करते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप नजारा देख सकते हैं इस पहाड़ का। आपको बता दूं कि ये बहुत ही फिसलनदार पहाड़ है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है यहाँ पर साइकिल चलाते हुए। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अगर एक बार भी साइकिल का बैलेंस खराब हो गया तो समझिए कि आपकी जान गई। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ कितना बड़ा है, और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरेगा तो उसके बचने की कोई संभावना भी नहीं है। साथ ही दोस्तों इस पहाड़ पर जो आपको सफेद पट्टी नजर आ रही है ना, वही है व्हाइट लाइन जिसके ऊपर साइकिल को चलाया जाता है। लेकिन ये जानते हुए कि यहाँ पर एक गलती भी हुई तो आपकी जान चली जाएगी, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। नंबर 6, स्टेयरवे टू हेवन प्लेस हवाई। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी सीढ़ी जिसे देखने के बाद ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी कई लोग इस पर चलने की कोशिश करते हैं।
जी हाँ फ्रेंड्स, ये है स्टेयरवे टू हेवन, जो कि है हवाई आइलैंड में। आप सबसे पहले जरा यहाँ का नजारा ही देख लीजिए। जी हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी किसी को भी ऊपर चढ़ने में। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई गलती से भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया तो क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और क्या। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहाँ मानने वाले हैं, वो तो आते ही अपने किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों आप देखिए, यहाँ का नजारा किसी को भी बेचैन कर दे। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ एक झूला भी है जिस पर लोग झूलते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अगर गलती से भी कोई इस झूले से नीचे गिर जाए तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में एक लड़की इस झूले से नीचे गिर गई थी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। वहीं 2017 में इस सीढ़ी से एक 30 साल का लड़का नीचे गिरकर मर गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हर साल आते ही आते हैं। जी हाँ, वो बात है कि डर के आगे जीत है, और यहाँ के टॉप पर पहुंचकर जब आप आसपास का नजारा देखते हैं ना, तो कमाल का होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की सीढ़ियों पर चलना किसी के लिए आसान नहीं है, ये जीवन मौत का सवाल है। नंबर 5, माडिडी नेशनल पार्क, बोलिविया। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह है जहां जाना यानी कि मौत को बुलाने से कम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस प्लेस का नाम है माडिडी नेशनल पार्क, जो कि है बोलिविया देश में। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ पौधे इतने खतरनाक हैं कि अगर ये आपके शरीर से टच कर जाए ना तो भयानक खुजली होती है और इंसान मारा जा सकता है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक जगह होगी? जी हाँ, अगर गलती से भी यहाँ के पौधे आपके बॉडी से टच हो जाते हैं तो समझिए कि आपका टाइम आ गया ऊपर जाने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने चले जाते हैं। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ भी अपनी मौत को दावत देने के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाएगा। नंबर 4, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ब्राजील देश का स्नेक आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस आइलैंड पर जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता है। फ्रेंड्स, आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्यूमाइदा है। वैसे दूर से तो देखने में ये आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड में पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला दे। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लांस हेड वाइपर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए है। हालांकि यहाँ जाने वाले और जिंदा लौट कर वापस आने वाले का रेशियो बहुत ही कम है। मानकर चलिए कि 10 में से 4 लोग ही वापस आ पाते हैं, जो कि फुल ट्रेंड होते हैं, नहीं तो 6 की मौत हो जाती है। नंबर 3, न्यू स्मायराना बीच, फ्लोरिडा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा बीच जहां का नजारा देखकर तो हर कोई खुश हो जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि जैसे ही आप इस बीच में नहाने के लिए आते हैं ना, शार्क का हमला हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 2018 में ही 20 ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर कि शार्क ने बहुत ही बुरी तरह से हमला किया। जी हाँ, कई लोगों की जान भी जा चुकी है इस हमले में। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक हमला शार्क का हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि ये बीच है शार्क का अड्डा। तो आप जब भी जाएं इस बीच पर कम से कम अपने आप को पानी के अंदर जाने से जरूर रोकें। नंबर 2, ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है दुनिया का सबसे खतरनाक डेस्टिनेशन। जी हाँ, ये है ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। नॉर्वे का ट्रोलटुंगा दुनिया का सबसे खूबसूरत चट्टान है। यहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा 700 मीटर की ऊंचाई पर लटका है, जो लोगों को खूब भाता है। इन चट्टानों के टॉप तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। जून मध्य से सितंबर मध्य के बीच पूरी दुनिया से हाइकर यहाँ हाइकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। ये जगह नॉर्वे की होडालैंड काउंटी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। ये जगह मेरी भी पसंदीदा जगहों में से एक है। लेकिन सवाल है कि इस जगह पर आना कौन चाहेगा। जी हाँ, कई लोग यहाँ की कहानी सुनकर ही डर जाते हैं, तो कई लोग अपने किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ की सैर पर निकल जाते हैं। वाकई में ये भी खतरनाक डेस्टिनेशन है। नंबर 1, क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसे पहाड़ पर रात गुजारनी है जो कि बिल्कुल सपाट हो और उसकी ऊंचाई जो है वो हजारों फीट ऊपर की तरफ हो, जी हाँ, आपको लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों कई सिरफिरे इस तरह के काम करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग पहाड़ों के बीचों बीच कैंपिंग करते हैं। आप सोचिए कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरेंगे तो इनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, है कि नहीं दोस्तों? आप खुद ही देखिए कि ये कितनी खतरनाक जगह है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।